इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया। उस समय स्टालिन कहाँ थे? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है। उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने, तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। बक्सर से बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आई, जहां जनसुराज यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर सीधा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि बक्सर की भूमि है जो यहाँ की वह जगह है जहां पहले नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चलाए गए थे। अब यही वजह है कि उनका पूरा राजनीतिक हिसाब होगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर तीखे चोट करते हुए कहा कि जनता पूरी तरह से गुस्से में है और इस बार वोट के जरिए जवाब देगी जनता। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बिहार दौरे पर भी प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को पीटा जा रहा था, तब स्टालिन चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब वोट मांगने के लिए बिहार आना क्या बिहारियों के मुंह पर तमाचा नहीं है? वहीं नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार पर हाल ही में हुए हमले को लेकर भी प्रशांत किशोर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में पटना में छात्रों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को और आशा कार्यकर्ता, मुखिया और सरपंच को पीटा गया। अब जनता की बारी है। प्रशांत किशोर बोले कि जब ये नेता वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे, तो जनता इन्हें दौड़ाएगी, भगाएगी ही। प्रशांत किशोर का यह बयान चुनावी मौसम में नीतीश कुमार और एनडीए के लिए नई मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे जनता से अपील करते हुए नीतीश सरकार के खिलाफ असंतोष की हवा दे दी है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। भाई, आप भूल गए हैं, यही बक्सर इटारी है जहां पहली बार नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। ये वही धरती है जहां नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। पहली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के काल में जनता ने आक्रोश में उनके काफिले पे पत्थर चलाया था। तो बक्सर जो है ये क्रांतिकारियों की भोजपुर जमीन है और यहाँ से ही आगाज होगा। इन लोगों का पूरा हिसाब होगा। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया। उस समय स्टालिन कहाँ थे? और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है। उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। 25 के चुनाव में भविष्य भैया, बिहार से बिहार के बच्चों का भविष्य तय होगा। आपको बता देते हैं कि 30-35 साल से जो भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट मिलता रहा है, वो कहानी खत्म। अब बिहार के जनता के सामने सीधा विकल्प है, जनसुराज का विकल्प, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और शिक्षा का विकल्प। आपको मैंने आज से 6 महीना पहले से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा, अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने, तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। बिहार के बच्चे जब पटना गए, तुमने उन पर लाठी चलवाया। पुलिस ने
जूता पहन के बच्चों के पेट पर लात रखा है। पूरी बिहार की जनता ने देखा है। जब ये वोट मांगने आएंगे तो गांव पंचायत से इनको दौड़ा कर भगाया जाएगा। भाई आप भूल गए हैं, यही बक्सर इटारी है जहां पहली बार नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। ये वही धरती है जहां नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। पहली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के काल में जनता ने आक्रोश में उनके काफिले पे पत्थर चलाया था। तो बक्सर जो है ये क्रांतिकारियों की भोजपुर जमीन है और यहाँ से ही आगाज होगा, इन लोगों का पूरा हिसाब होगा। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया। उस समय स्टालिन कहाँ थे? और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है, उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। 25 के चुनाव में भैया बिहार से बिहार के बच्चों का भविष्य तय होगा। आपको बता देते हैं कि 30-35 साल से जो भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट मिलता रहा है, वो कहानी खत्म। अब बिहार के जनता के सामने सीधा विकल्प है, जन स्वराज का विकल्प, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और शिक्षा का विकल्प। आपको मैंने आज से 6 महीना पहले से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा, अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। बिहार के बच्चे जब पटना गए, तुमने उन पर लाठी चलवाया। पुलिस ने जूता पहन के बच्चों के पेट पर लात रखा है। पूरी बिहार की जनता ने देखा है। जब ये वोट मांगने आएंगे तो गांव पंचायत से इनको दौड़ा कर भगाया जाएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।